हेलो फ्रेंड्स, रिटेल मैनेजमेंट के यूनिट 4 पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिटेल एज अ करियर। वेरियस करियर ऑप्शंस इन रिटेल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टोर मैनेजर, फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइजिंग मैनेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेल एज अ करियर। रिटेल को करियर के रूप में चुनने का क्या मतलब होता है कि ऐसे काम में शामिल होना जहां आप ग्राहक सेवा, सेल्स, प्रोडक्ट डिस्प्ले, मैनेजमेंट और ब्रांड प्रमोशन जैसे काम करते हैं। इसी को कहते हैं रिटेल एज अ करियर। आज के समय में रिटेल में करियर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसमें रोजगार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कम पढ़ाई की है तो भी आप शुरू कर सकते हैं और विकास की यानी ग्रोथ की जो संभावना है वो पॉसिबिलिटीज है वो भी ज्यादा होती है। करियर ऑप्शंस इन रिटेल, यानी रिटेल में कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर पूरे स्टोर की गतिविधियों की निगरानी करता है, स्टाफ मैनेजमेंट करता है, स्टॉक और सेल्स टारगेट पर भी ध्यान रखता है। सेल्स एसोसिएट यानी ग्राहकों से सीधे संपर्क करता है, प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है जिससे हमारी जो सेल्स होती है वो इंक्रीज होती है। इसी को कहते हैं सेल्स एसोसिएट। मर्चेंडाइज मैनेजर। मर्चेंडाइज मैनेजर प्रोडक्ट्स सिलेक्शन, प्लानिंग और प्रमोशन से जुड़ा सारे काम करता है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव यानी ग्राहक सेवा अधिकारी, ये ग्राहक की समस्या सुनता है और उसको हल करता है। कैशियर, ये बिलिंग, पेमेंट और कैश काउंटर की जिम्मेदारी संभालता है। वार हाउस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क करता है। वार हाउस में आपके पास माल की उपलब्धता कितनी है उसको रिकॉर्ड करता है, लॉजिस्टिक की क्या फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें मैनेज करता है वार हाउस लॉजिस्टिक मैनेजर। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल कॉमर्स यानी रिटेलिंग का काम करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके जब रिटेलिंग करते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, ये सारे करियर ऑप्शंस एक रिटेल बिजनेस में, रिटेल सेक्टर में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टोर मैनेजर, यानी स्टोर मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैनेज डेली स्टोर ऑप्शंस, ऑपरेशंस, यानी डेली के जो भी स्टोर के ऑपरेशंस हैं, काम होते हैं, उनको मैनेज करना। स्टाफ सुपरवाइजन एंड ट्रेनिंग, स्टाफ को सुपरवाइज करना, गाइड करना और उसे ट्रेन करना। अचीव सेल्स टारगेट्स, सेल्स टारगेट्स को अचीव करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। कैश एंड इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग करना और डॉक्यूमेंटेशन करना। स्टोर की सफाई, सुरक्षा और ब्रांड इमेज को बनाए रखना। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एक स्टोर मैनेजर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजर, यानी मर्चेंडाइज मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड सोर्सिंग, यानी कौन से उत्पाद यानी प्रोडक्ट स्टोर में बिकेंगे ये उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, तय करना होता है। नेक्स्ट सप्लायर निगोशिएशन एंड प्राइसिंग, हम अपने सप्लायर्स से जिनसे हमें माल खरीदना उससे निगोशिएशन और प्राइसिंग फिक्स्ड करते हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट को अच्छा डिस्प्ले करते हैं यानी दिखाते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर्स का इंगेजमेंट बढ़े और इंस्टेंट बाइंग बढ़े हमारी। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाइए, उसका प्रमोशन करिए, प्रचार करिए ताकि लोग, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो सके। स्टॉक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, आपके पास जो स्टॉक है उसको प्लानिंग करिए कि आप किस मौसम में या सीजन के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से कि किस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसकी प्लानिंग करना, उस तरह के प्रोडक्ट्स को स्टोर में रखना। ये सारी चीजें स्टॉक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। और उसको जिस प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो रही है उसको ऑप्टिमल लेवल तक स्टॉक को मेंटेन रखना। ओके, तो ये कहलाता है स्टॉक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से नहीं बिक रहे हैं, इनको एनालाइज करना और उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करना कि जो प्रोडक्ट अच्छे सेल्स दे रही हो उसको इंक्रीज किया जाए और जो
लो परफॉर्मेंस दे रही हो उसको इम्प्रूव किया जाए, सेल्स परफॉर्मेंस एनालाइज करना। ये थे फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजर कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, उसकी प्लानिंग करना, वेंडर मैनेजमेंट यानी सप्लायर से संपर्क करना, सप्लायर के साथ डील करना और प्रोडक्ट की कीमत प्राइसिंग तय करना, निगोशिएशन करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, ये सुनिश्चित करना कि स्टोर में पर्याप्त माल है या नहीं है, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन रखना, प्रमोशन और डिस्प्ले करना यानी प्रोडक्ट को आकर्षक अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करना जिससे कि कस्टमर्स का एंगेजमेंट बढ़े और इंस्टेंट बाइंग बढ़े हमारी। सेल्स एनालाइज करना, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं कौन से नहीं बिक रहे हैं उसका विश्लेषण करना, एनालाइज करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं एक मर्चेंडाइज मैनेजर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।